दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ब्लैक होल्स के बारे में। आखिर ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये हमारे ब्रह्मांड में कहाँ पाए जाते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वो दानव हैं जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? जब कोई तारा मरता है तब उससे जन्म लेता है एक ब्लैक होल, और यह ब्लैक होल बनते समय इतना आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है, और जिससे गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि यही कारण है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन हम बात करें कि आखिर प्रकाश ही क्यों? हम हर बार ये क्यों कहते हैं कि प्रकाश भी इससे नहीं निकल सकता? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है, जो कि करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और किसी भी कण की गति जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो गुरुत्वाकर्षण बल से बच पाएगा। लेकिन यहाँ लाइट की इतनी ज्यादा गति होने के बावजूद भी वो ब्लैक होल से नहीं बच सकती, जो कि इतना बताता है कि एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल कितना शक्तिशाली होता है। तो चलिए अब जानते हैं हम ब्लैक होल को विस्तार से। हाय दोस्तों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे इंटरनेशनल यूनिवर्स स्पेस सेंटर। तो आज हम ब्लैक होल को पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए आखिर जानते हैं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम बात करें ब्लैक होल की हिस्ट्री की, तो 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल का जिक्र उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया था, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण प्रकाश भी मुड़ सकता है। तथा उसके बाद कार्ल नामक के एक वैज्ञानिक ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि एक ऐसा बिंदु जिसका घनत्व अनंत हो, ऐसी चीज का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में होना चाहिए। पर यहाँ उन्होंने ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलरिटी का जिक्र किया था। पर अनंत और शून्य की एक ऐसी वैल्यू है जो अगर भौतिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो वैज्ञानिकों को होश उड़ जाते हैं। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले परिणामों को भी नकारा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य की हमें कोई वैल्यू नहीं मानते, लेकिन असल जिंदगी में शून्य हमारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही कुछ काल के साथ नामक वैज्ञानिक हुआ था। अनंत द्रव्यमान की वजह से यह बात जितनी ज्यादा नहीं चली और ब्लैक होल की खोज को नहीं माना गया, यानी ब्लैक होल की खोज को उस समय सही पूरी तरह से नहीं माना गया और इसको नकार दिया गया था। पर आखिरकार साल 1971 में एक ब्लैक होल को खोजा गया जिसका नाम था CYGNUS X1। इस नामक का ब्लैक होल हम मानवों द्वारा खोजा गया पहला ब्लैक होल था। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तब जाकर ब्लैक होल की स्थिति उत्पन्न होती है। होता यह है कि किसी भी तारे को ऊर्जा उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की वजह से मिलती है, लेकिन जब करोड़ों साल बाद यह गैस खत्म हो जाती है तब उस तारे का बीच का भाग पीछे रह जाता है, और इसी भाग को हम कोर के नाम से जानते हैं। यह कोर अपने केंद्र के अंदर सिकुड़ने लगता है, या यूं कहे बचा हुआ भाग छोटा होने लगेगा, पर एक हद तक ही यह प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी। फिर केंद्र में ज्यादा द्रव्यमान जमा होने की वजह से तारे का वह भाग खुद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को संभाल नहीं पाएगा और फिर एक धमाका होगा, उसी से जन्म लेगा एक ब्लैक होल। ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में ही होता है, और यह केंद्र में रहा द्रव्यमान वाला भाग बहुत ही सूक्ष्म होता है, एक कण से भी छोटा, लेकिन उसमें सूर्य के मुकाबले हजारों गुना बड़े जितना द्रव्यमान समाया होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, रास्ते में आने वाली सारी चीजों को निगलता जाता है। ज्यादातर धूल और गैस के कण खाकर ही ये बढ़ता रहता है। ये सारी निगली हुई चीजें उसके केंद्र में जाकर रुकती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल में कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। हालांकि आमतौर पर सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ का द्रव्यमान सूरज से 100 गुना ज्यादा होता है और कुछ का करोड़ों गुना। आखिर हम बात करें ब्लैक होल्स के प्रकार की, तो ये करीब 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला होता है स्लेटर मास ब्लैक होल, तथा दूसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल, तथा तीसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स।
हम इन तीनों ब्लैक होल को विस्तार से किसी आने वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर हमें इसे ब्रीफ में समझना है तो अगर हम बात करें स्लेटर मास ब्लैक होल की, तो जब किसी छोटे तारे की मृत्यु होती है या उससे ईंधन समाप्त हो जाता है तो उस तरह के छोटे तारे से बनने वाले ब्लैक होल को स्लेटर मास ब्लैक होल कहते हैं। अगर हम बात करें सुपरमेसिव ब्लैक होल की, तो ये ब्लैक होल ऐसे होते हैं जिनका द्रव्यमान करीब हमारे सूर्य से अरबों गुना ज्यादा होता है, जबकि इनका आकार लगभग हमारे सूर्य जितना ही होता है। इसी के कारण इनको सुपरमेसिव ब्लैक होल्स नाम दिया गया। ये ब्लैक होल आसानी से हमारे सौरमंडल को पल भर में खत्म कर सकते हैं अगर वो हमारे सूर्य की जगह पर हो तो। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, इस तरह के ब्लैक होल केवल किसी गैलेक्सी के केंद्र में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरमेडिएट ब्लैक होल्स की। क्या हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ छोटे और विशाल ब्लैक होल पाए जाते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए अभी तक पहली बना हुआ था, क्योंकि हमें अब तक कोई मीडिएटर आकार का ब्लैक होल नहीं मिला। लेकिन क्या किसी मीडिएटर आकार के ब्लैक होल का हमारे ब्रह्मांड में अस्तित्व है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अभी कुछ समय पहले अभ्यास के दौरान इस तरह के ब्लैक होल की खोज हुई जिसका द्रव्यमान सूर्य से कुछ हजारों गुना ही ज्यादा था। साल 2018 की रिसर्च के मुताबिक गैलेक्सी CSA अक्सरे किरणों को डिटेक्ट किया गया था जो कि ब्लैक होल की घटना से निकलते हो। यह रिसर्च के अनुसार इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान करीब 36,000 से लेकर 3,16,000 सूर्य जितना हो सकता है। हालांकि इस तरह के ब्लैक होल इतने विशाल तो नहीं होते, इसीलिए इस तरह के ब्लैक होल को मीडिएटर ब्लैक होल कहते हैं, यानी मध्य आकार के ब्लैक होल्स। चलिए अब बात करते हैं एक रियल में क्या वास्तव में ब्लैक होल होते हैं? क्या हमने कभी ब्लैक होल को रियलिटी में देखा है? आपने बहुत सारी फोटोज इंटरनेट पर या फिल्मों में ब्लैक होल को देखा होगा। क्या वास्तव में ब्लैक होल वैसे ही होते हैं जो हमें फिल्मों या फोटोज में दिखाए जाते हैं जिसे हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं? तो इसका जवाब है शायद हाँ। अगर हम बात करें ब्लैक होल्स की इमेज की, तो इसकी इमेज लेना लगभग असंभव है, क्योंकि हम सिर्फ उसी चीजों को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश परावर्तित होता हो। लेकिन ब्लैक होल पर जो भी प्रकाश पड़ता है वो कभी वापस नहीं आता, और यही वजह है कि हम ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ले सकते और ना ही उसे कभी देख सकते हैं। पर आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि ब्लैक होल्स की एक फोटो ली गई, तो आखिर वो फोटो कैसे ली गई? तो चलिए जानते हैं। साल 2019 में ब्लैक होल की इमेज जो कि सामने आई, उसके लिए पूरी दुनिया में करीब 8 विशाल रेडियो टेलीस्कोप को लगाया गया, जिन्हें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम दिया गया था। इन सारे टेलीस्कोप का उपयोग करके M87 गैलेक्सी के केंद्र में रहे ब्लैक होल की वजह से उत्पन्न होने वाले गुरुत्व तरंगे और रेडियो तरंगों को इकट्ठा करके इस तस्वीर को बनाएगी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब जो भी हमारे सामने तस्वीर आई है वो पूरी तरह से असली नहीं है। सच तो यह है कि हम कभी ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम एक ब्लैक होल को देखने में कामयाब हो जाए, लेकिन अभी के समय के लिए यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।